मैं हूं आलिया, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बैरियर्स। एक बड़ी अहम लेकिन बड़ी अजीब सी खबर मेरी नज़रों से गुजरी तो मैंने सोचा कि इस पे ज़रूर बात की जाए। ख़बर ये है कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने जैसे ही वज़ीर आज़म ने ये फ़ैसला किया और अनाउंस किया कि पाकिस्तान अपनी बिजली की पैदावार के लिए कोल अफ़गानिस्तान से ख़रीदेगा, तो उसके साथ ही अफ़गानिस्तान में जो तालिबान हुकूमत है उन्होंने कोयले की कीमत ज़्यादा कर दी। कोल की कीमत उन्होंने इंक्रीज़ कर दी, प्राइस बढ़ा दी बहुत, जैसे ही उनको ये पता चला कि पाकिस्तान वहाँ से कोयला ख़रीदने के लिए जा रहा है या आ रहा है। अब इसके अगर हम थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाएं तो आप ये याद रखें, मैं आपको डिटेल्स बताती हूँ हुआ क्या है। यानी ये हमारे दोस्त हैं, ये हमारे भाई हैं, हम भाई बहन कहते हैं, भाई भाई कहते हैं कि इतने बरादराना ताल्लुकात, और इस तालिबान हुकूमत को अफ़गानिस्तान में लाने के लिए इमरान ख़ान की हुकूमत के दौरान जितने इल्ज़ामात और पूरी दुनिया ने जितनी ज़्यादा लानत मलामत की थी और सारा मलबा सारा इल्ज़ाम लगाया गया था कि जनाब ये पाकिस्तान की हुकूमत ये सब कुछ कर रही है, पाकिस्तान ये सब, इनको तो लाने वाले, हुकूमत बनवाने वाले ये लोग हैं। और फिर हम अपने लिए तो मांगते थे, फिर उसके बाद झोली भर भर के उनके लिए भी मांगा गया, कटोरा पकड़ के, बैगिंग बॉल पकड़ के उनके लिए भी मांगना शुरू कर दिया कि भाई खुदा के वास्ते, अल्लाह के वास्ते इनके साथ ये कर दो, इनका पैसा इनको वापस कर दो, इनके लिए जो है वो दरवाज़े खोल दो, इनके साथ ये कर दो। ये सब कुछ हम करते रहे। लेकिन उसके बाद वही तालिबान हुकूमत ने ये भी जवाब, हमें टका सा जवाब दिया था कि देखिए जो तालिबान है उनसे और ये जो TTP से तो मामला आपका, आप खुद हल करें, दोनों बातचीत कर लें, आप खुद हल करें। और वहाँ से हमले भी होते रहे और होते रहते हैं, तो उसके लिए भी वो कहते हैं हमें तो पता ही नहीं अच्छा यहाँ से। अब ये कम से कम इस सिचुएशन में तो हमें जो है वो ऐसा जवाब नहीं मिलना चाहिए था। अब हुआ ये है कि वज़ीर आज़म ने बिजली की पैदावार के लिए अफ़गानिस्तान से कोयला इंपोर्ट करने का फ़ैसला किया और कहा कि हम, क्योंकि हमारा पड़ोसी मुल्क है और हम अपने हमसाये से जो है कोयला दरामद करेंगे, और अफ़गानिस्तान से कोयले की जो इंपोर्ट है उससे कोई $2 अरब के करीब हमें बचत होगी। $2 अरब की हमें भी बचत होगी और उनको भी इस वक्त ज़रूरत है, वो पैसा मिलेगा। वहाँ पे तो भूख नंग पड़ी हुई है, यानी इतनी मुश्किल सूरत हाल है। तो अफ़गानिस्तान से कोयला डॉलर में नहीं बल्कि हम रुपए में ख़रीदेंगे। ये भी हमें एक सहूलत हासिल होगी कि चलें हम भी ये करें कि हम कोयला वहाँ से बाहर से जो इंपोर्ट कर रहे हैं वो हम रुपीज़ में करेंगे। अफ़गानिस्तान है, अपने ही लोग हैं, अपने भाई है, खैर कर लेंगे। अच्छा, वज़ीर आज़म के ऐलान के बाद तालिबान हुकूमत ने जो कोयला हमें देना था, यानी जो कोयला जो है उनसे लिया जा रहा था, उन्होंने जो एक्सपोर्ट करना था, उसकी कीमत $90 फ़ी टन से बढ़ाकर $200 फ़ी टन कर दी थी। कि भाई जैसे उन्होंने ये सुना, उन्होंने कहा अच्छा $90 फ़ी टन है कोयला, इसको बढ़ा के $200 फ़ी टन कर दो। अब आप सोचें कितना फ़र्क आया, बहुत ज़्यादा गैप और जंप है ये, बहुत बड़ा। अच्छा, वैसे तो वो जो पठान जो बेचते हैं ना चीज़ें, उनके बारे में कहा जाती है ना बात कि अगर वो आपको 100 की कहेंगे तो 10 रुपए की दे के चले जाएंगे। लेकिन यहाँ पर किया उन्होंने यही है, लेकिन उल्टा किया। उन्होंने वो कीमत जो वो 10 रुपये का था तो उन्होंने 100 रुपया कर दी कीमत। अच्छा, फिर अफ़गानिस्तान की जो मिनिस्ट्री है उन्होंने कहा, पेट्रोलियम की मिनिस्ट्री ने, जो उनके स्पोक्स पर्सन है असमतुल्ला बुरहान के मुताबिक कोयले की कीमत जो है, नई कीमत अब $280 फ़ी टन होगी। यानी उससे भी बढ़ा के उन्होंने कहा अब ये 200 नहीं है। अब जैसे ये, क्योंकि 18 से 20 जुलाई के बीच पाकिस्तान का जो डेलीगेशन है, ट्रेड डेलीगेशन वहाँ पर पहुँचा है, तो उन्होंने कहा अब नहीं 200 भी नहीं, ये अब 280 फ़ी टन है, इतने डॉलर्स हैं, उससे भी ज़्यादा बढ़ा दिए। उसके बाद जो है फिर उन्होंने, जब बातचीत हुई होगी, यानी कि निगोशिएट हुआ होगा कि भाई ये क्या है, आप क्या बात करें, तो उन्होंने ये कहा कि देखें जो आलमी मंडी है, इंटरनेशनल मार्केट में इसकी कीमत बढ़ रही है, तो हमें तो इतने पे ही देना पड़ा है और हम आपको इतने पे देंगे। और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान को जो कोयला वो एक्सपोर्ट करते हैं वो डेली बेसिस पे, डेली 10,000 टन है, 10,000 टन कोल वो पाकिस्तान को एक्सपोर्ट करते हैं, जिससे उनको करोड़ों की आमदनी होती है। और अब जब पाकिस्तान ने ये कहा कि हम इनसे ये लेते हैं, तो उन्होंने उसकी डबल से ट्रिपल कीमत बढ़ा दी। और इसके ऊपर जो अफ़गान मीडिया, उसका भी कुछ मुझे पता चल रहा है, उसमें ये कहा गया कि पाकिस्तान का जैसे ही तिजारती वफ्द 18 से 20 जुलाई तक काबुल का जो दौरा जो है वो कर रहा है, जिसमें दो तरफ़ा जो तिजारत है, बायलैटरल इशूज़, ट्रेड इशूज़, इसके ऊपर जो है वो बात होगी, और ख़ास तौर पर कोल इंपोर्ट की बात होगी। तो इसके ऊपर पाकिस्तान के इस वफ्द से जाने, वहाँ पर पहुँचने से पहले, इस डेलीगेशन के वहाँ पर पहुँचने से पहले ही तालिबान ने एक दिन पहले
इससे एक दिन पहले कोयले की कीमत बढ़ा दी है। ये मेरे पास खबर थी, मैंने आपके सामने पेश कर दी। इससे हम अंदाज़ा कर सकते हैं कि पाकिस्तान के बीच जो ताल्लुकात हैं वो कैसे हैं और हम कितना के एक दूसरे को जो वो समझते हैं और वो हमारे साथ टीटीपी के मामलात पे कितनी हमारी मदद करेंगे, वो हमारी क्या मदद कर सकते हैं। इस चीज़ से ये अंदाज़ा होता है कि वो हमारे साथ कितने सिंसियर हैं। वैसे तो जब सिंसियरिटी की बात की जाती है तो हम उनके साथ कितने सिंसियर हैं शायद वो भी इसके मुतालिक हमसे ज़्यादा ही सोचते हों। तो बात जो है वो फिर दो तरफ़ा होती है। ट्रैफिक जो है ना वो दो तरफ़ा होती है, एक तरफ़ा ट्रैफिक नहीं होती। लेकिन इस पे ये जो ख़बर थी ये बड़ी एक बहुत हैरतनाक ख़बर थी कि अच्छा ये भी हो सकता है। वो तो ठीक है, वो वाले मामला चलते रहते हैं जो हम जानते हैं, धमाके उधर भी होते रहते हैं, इधर भी होते रहते हैं, इल्ज़ामात उधर से भी लगते रहते हैं, इल्ज़ामात इधर से भी लगते रहते हैं, दोनों तरफ से होते रहते हैं। लेकिन फिर भी बातचीत चलती रहती है और ख़ास तौर पर ये जो जब अमेरिका यहाँ से गया है, विड्रॉल हुआ है, तो उसके बाद तो ये बात तो अपनी जगह पर सही है कि बहुत ज़्यादा पाकिस्तान ने उनकी मदद करने की कोशिश की। लेकिन ऐसा ही है, अब देख लें मुश्किल हालात में कौन आपका साथ देगा। देख लें आपने किससे अच्छे ताल्लुकात रखने हैं, किससे ताल्लुकात बनाने, किससे तोड़ने हैं, ये आप अंदाज़ा कर लें। और वैसे खान साहब को जो है वो ये बताया जाए कि अमेरिका से जब आप कुछ इस तरह का को करते हैं तो वो ऐसा नहीं करता, वो अपने उसी पर रहते हैं। वो इस वजह से अपनी कीमत नहीं बढ़ाएंगे किसी चीज़ की कि पाकिस्तान ने कह दी कि ख़रीदेगा तो इसकी कीमत बढ़ा दो, ऐसा नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर ऐसा हो गया। एक तो ये खबर थी। अच्छा, दूसरी एक और ख़बर, मैं उसकी भी कुछ थोड़ी सी डिटेल्स आपके सामने रख के देती हूँ। और वो ये है कि हमने कुछ दिन पहले ये बात की थी कि इंडिया में जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन है, प्रेसिडेंट की एक सिलेक्शन के लिए खातून का नाम नॉमिनेट किया गया है वहाँ की रूलिंग पार्टी ने, और वो खातून भी अब शामिल हैं। वो तो हो चुका, लेकिन अब हुआ ये कि इनकी जो वोटिंग है वो भी हो गई है। अब 21 को इसकी गिनती की जाएगी, वोट्स की वोट काउंटिंग होगी और 21 जुलाई को होगी ये। और इनके सामने एक मेल हैं और उनका नाम जो है, जो फीमेल कैंडिडेट हैं वो हैं द्रौपदी मुर्मू, और उनका मुकाबला अपोजिशन के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा से है। ये दोनों हैं, इनकी वोटिंग हो चुकी है, अब गिनती होगी। और भारत के 15th प्रेसिडेंट जो हैं वो उसके बाद 25 को उनकी वोट टेकिंग सेरेमनी होगी। तो ये बात इसलिए अहम है कि वैसे तो खैर प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हो रहे हो तो हम बात कर भी सकते, नहीं भी कर सकते, लेकिन क्योंकि एक खातून इसमें है और वो कह रहे हैं कि उनकी जीत की सूरत में वो कबायली कम्युनिटी जो है, वहाँ की ट्राइब कम्युनिटी, वहाँ से ताल्लुक़ रखने वाली इंडिया की वो पहली प्रेसिडेंट होंगी जो कि ये बनेंगी वहाँ की प्रेसिडेंट। तो ये बड़ी कमाल की एक बात है। और मैं ये समझती हूँ कि पाकिस्तान में भी कुछ ऐसा अब होना चाहिए। हमारी प्राइम मिनिस्टर तो खातून रह चुकी हैं 2 टाइम्स, लेकिन अब हमें, क्या हम प्रेसिडेंट भी कोई किसी खातून को बना सकते हैं? क्या कोई और ऐसे ओहदे पे आ सकता है? होना चाहिए ये। तो चलें, इजाज़त दीजिए। इसी के साथ दोबारा आपसे मुलाकात होती है। टेक केयर एंड गुड बाय।